ओके प्रथम, तो आज का क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। पिछले क्लास को मैं भूल गया था डालना। है जो भी हो। तो आज का फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इसमें हालांकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल हम इन सारे क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, हाउ इज मार्केटिंग डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके बेसिस पे बहुत हद तक आपको हेल्प मिलेगी इस टॉपिक में कि क्या है चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है ये पूछा गया है। साथ ही साथ एक्सप्लेन इन डिटेल द रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग क्यों रेलेवेंट है, मार्केटिंग हमें क्यों करना है, क्या फायदे हैं इसके, है ना, क्यों रेलेवेंट है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। along with the main components of marketing mix। marketing mix एक नया वर्ड, आई डोंट थिंक आपके लिए नया वर्ड होगा, आपने डेफिनेटली इसको सुना ही होगा। सो मार्केटिंग जो हम करते हैं उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिस जिन फैक्टर्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग अभी करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स स्टार्ट देन। बात कर लेते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस के बारे में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केटिंग और सेलिंग का। सेलिंग का जो कंसेप्ट था उसमें बस ये था कि बंदे को सेल करना होता था, कंपनीज को सिर्फ सेल करना होता था अपने प्रोडक्ट को, एंड प्रॉफिट कमाना होता था। दैट वाज देयर मेन मोटिव। दे नेवर थॉट अबाउट द responses that they are gonna get from the customer if they ask for it। अगर वो लोग कस्टमर्स के रिस्पॉन्सेज के बारे में पूछते, उनके फीडबैक के बारे में पूछते, तो उनको ज्यादा पता चल पाता कि उनका प्रोडक्ट कैसा है। कैन दे स्टे इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टाइम। राइट, अगर आप सिर्फ बेच करके निकल जाओगे तो बात अलग है, पर अगर आपको मार्केट में लॉन्ग रन में स्टे करना है, देन यू नीड टू मेक अ प्रोडक्ट विच आर वेरी मच यूजफुल फॉर देम, और फ्रॉम देम दे कैन यूज गेट द मैक्सिमम आउटपुट, गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। उनका यूटिलाइजेशन ठीक से अगर ना हो पाए प्रोडक्ट का, तो फिर प्रोडक्ट को लेकर के फायदा नहीं है। तो सेलिंग वाज द कंसेप्ट अर्लियर, बट राइट नाउ द कंसेप्ट वी आर यूजिंग इज मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग इज वेरी मच फॉर द रिच पीपल्स, एज आई सेड अर्लियर। वो ज्यादातर रिच पीपल्स के लिए ही है जो मार्केटिंग की जाती है। वो ऐसे लोगों के लिए ही की जाती है जो वैसे प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं। ग्रीनरी के नाम पे वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने को तैयार है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के नाम पे वो लोग बहुत ज्यादा खर्च करने को तैयार है, सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोसाइटल मार्केटिंग इज मोस्टली फॉर द रिच पीपल्स। बट एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, मार्केटिंग इज फॉर एवरी वन। लाइक वो आपके लिए भी मार्केटिंग है, मेरे लिए भी मार्केटिंग है। मार्केटिंग का मतलब ही है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो। वो बिके ना बिके वो तो बात की बात है, पर आप उसको बेचने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एफर्ट्स लगा रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आप उसमें हो जाएगा प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके लोगों को देना, है ना, कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स बनाना, लोगों को जैसे चीजें चाहिए वैसे ही बना करके उनको देना, फीडबैक लेना, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें सुधार करना, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अ लॉट ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग आर टू एसेंशियल कंसेप्ट्स इन बिजनेस, बट दे डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर स्कोप, अप्रोच एंड ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही डिफरेंस है दोनों में। while both aim to promote and sell products और सर्विसेज, दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें और सेल करें, प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है। मार्केटिंग इज अ ब्रॉडर एंड मोर स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग जो है एक ब्रॉडर और स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेलिंग में सिर्फ सेल करना है, लेकिन मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें करनी होती है। ठीक है, तो वो एक ब्रॉडर और स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है, वेयर सेलिंग इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केटिंग प्रोसेस। वेयर सेलिंग जो है सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड है। कई बार मार्केटिंग करने का फायदा आपको तुरंत नहीं मिल मिल पाता है। कई बार मार्केट आपके मार्केटिंग के तरीके को अपनाने में टाइम लगा देता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। जैसे मैं अभी अगर बात करूं, एक पॉडकास्टिंग आपने सुना होगा, एक टाइम पे पॉडकास्टिंग का मतलब था कि लोग जो है, जो कन्वर्सेशंस होते थे उनका ऑडियो क्रिएट करके, जो डिफरेंट पॉडकास्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पे वो लोग अपलोड करते थे, एंड पीपल यूज टू लिसन। नॉट एवरीबडी यूज टू लिसन, बट फ्यू ऑफ देम यूज टू लिसन। बट अभी के टाइम पे पॉडकास्टिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। दो लोग आपस में बैठ जाते हैं, कैमरा ऑन कर देते हैं, कैमरे के सामने पॉडकास्टिंग चल रही है। तो ये वो चीजें हैं जो कि स्टार्टिंग में लोगों को लगता ही नहीं था कि ऐसा कोई स्कोप है, आगे जाकर के ऐसा भी कुछ हो सकता है, सोशल मीडिया से भी लोग पैसे अर्न कर सकते हैं, ये थॉट किसी के दिमाग में था ही नहीं।
बट वो धीरे धीरे करके जो है हम लोगों को पता चला, तो फिर हम लोग भी उस चीज की तरफ, जैसे ये ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले ये कंसेप्ट ही नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस भी कोई चीज हो सकती है, बट राइट नाउ इट इज अ रियलिटी। तो वही बात है कि मार्केटिंग जो है इसका फायदा आपको तुरंत देखने को मिलेगा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कई बार आपको टाइम लगे, लेकिन जब भी वो मिलेगा वो बहुत ही भयंकर मिलेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट उसमें होता है। सो मार्केटिंग क्या है, एक ब्रॉडर सेंस और स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है, उसमें सिर्फ सेलिंग नहीं है, सेलिंग एक जस्ट छोटा सा एक एस्पेक्ट है, या छोटा सा पार्ट है आप बोल सकते हो। तो मार्केटिंग के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड डिजायर्स, क्रिएटिंग प्रोडक्ट, हैंग ऑन, ओके। मार्केटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स एंड डिजायर, जो कस्टमर की नीड्स एंड डिजायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट मीट द दोज नीड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे उनकी जो नीड्स हैं उनको आप पूरा कर पाओ, एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द वैल्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू द टारगेट ऑडियंस। और जो आपके टारगेट ऑडियंस है, जिसको आप अपने प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हो कि आपको इनको बेचना है, उनकी जो नीड्स है, जो उनकी डिमांड्स है, आप उनको अपने कस्टमर्स एंड सर्विसेज के थ्रू आप उनको सेटिस्फाई कर पाओ। साथ ही साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन भी डेवलप करना, ताकि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू उनको समझ में आए। जब आप वैल्यू बेचते हो तो ही कस्टमर्स रिपीट होते हैं, तभी कस्टमर्स आकर के आपके सामान खरीदते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट कई सारी कंपनीज बना रही हैं। बट कोई बंदा अगर कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको उस प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है। सो वैल्यू मेकिंग, वैल्यू अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी एज वेल एज फॉर अ कंज्यूमर। ठीक है। सो ये हो गया। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स, इसमें मार्केट डायनामिक्स को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस जो अदर कंपनीज हैं आपके मार्केट में ऑलरेडी, उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केटिंग इज अ कस्टमर सेंट्रिक एंड फोकसेस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, नॉट जस्ट मेकिंग अ सेल। सो मार्केटिंग एक कस्टमर सेंट्रिक एंड फोकसेस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं विद द कस्टमर्स, नॉट जस्ट मेकिंग अ सेल, सिर्फ सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग में ये होता है। नाउ मार्केटिंग के स्टेजेस की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी कर लेते हैं। मार्केटिंग की अगर स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले हम मार्केट को रिसर्च करते हैं। जब भी हम मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उससे पहले हम उस प्रोडक्ट का क्या इम्पैक्ट मार्केट में होगा, क्या वो प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए सूटेबल है। उस मार्केट मतलब मार्केट एक नहीं है, मार्केट डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। आपके घर के बाजू में जो मार्केट है वो भी मार्केट है, जो थोड़े दूर में मार्केट है वो भी मार्केट है, और अभी के टाइम पे तो पूरी दुनिया को ही एक मार्केट बोला गया है। अभी के टाइम पे आप कोई भी सामान कहीं भी बेच सकते हो। लाइक आई एम सिटिंग इन वेस्ट बंगाल राइट नाउ एंड आई एम टीचिंग यू, आई डोंट नो वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप मेरे प्रोडक्ट्स को या मेरे सर्विसेज को यूज कर रहे हो सिटिंग ऑन अ डिफरेंट सिटी, राइट। सो मार्केट को रिसर्च करना, चेक करना, ये बहुत जरूरी होता है जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ठीक है, तो मार्केटिंग रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस, ट्रेंड्स, कस्टमर की जो नीड्स है, प्रेफरेंसेस है, ट्रेंड्स है, इनको सबसे पहले समझना सबसे जरूरी होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर उन सारे चीजों को जो आपने समझा, कस्टमर के नीड्स को, प्रेफरेंसेस को, ट्रेंड्स को, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने प्रोडक्ट्स को बनाया। क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट अलाइन विद कस्टमर डिजायर्स, ओके। ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग, उसके बाद प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करना, उनकी एक पोजीशनिंग करना, कि मैंने इस प्रोडक्ट को इस जगह पे पोजीशन किया है। पोजीशन का मतलब करने का मतलब यही है कि स्टैब्लिश करना अपने प्रोडक्ट को, कि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अगर अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करेगा, तो उसका एक पोजीशन, एक जगह क्रिएट हो जाता है कि नहीं, इस चीज की प्रॉब्लम होगी तो मैं तो यही चीज यूज करूंगा। ठीक है ना। तो एक ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग क्रिएट करना, डेवलपिंग ए ब्रांड आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। फोर्थ पॉइंट इज एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। हम लोगों को लगता है कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ही मार्केटिंग है, बट नॉट। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। सो एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन में क्या करते हैं हम लोग उस प्रोडक्ट के फायदे लोगों को गिनाते हैं, कि क्या क्या फायदे आपको मिलेंगे, क्या वैल्यू आपको मिलेगा, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन टू द टारगेट ऑडियंस। फिफ्थ नंबर पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केट पे तैयार कर लिया आपने, आज उसकी ब्रांडिंग कर दी, प्रमोशन कर दिया, अब लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। अब कोई दिल्ली में बैठा बंदा, उसे अगर प्रोडक्ट चाहिए, एक ऐसे बंदे को चाहिए जो कि साउथ में कहीं बैठा हुआ है, आंध्रा में बैठा हुआ, आंध्र प्रदेश में बैठा हुआ है, या किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, बैंगलोर में बैठा हुआ, कहीं भी बैठा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। तो एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केटिंग के केस में, वो भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है। ठीक है ना।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेलिंग। सेलिंग बहुत सिंपल है, मैंने पहले भी बताया था। सेलिंग ऑन द अदर हैंड इज अ वेरी स्पेसिफिक एक्टिविटी, बहुत स्पेसिफिक एक्टिविटी है, बहुत इसमें ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आपको बेचना है। स्पेसिफिक एक्टिविटी इन्वॉल्व इन परसुएडिंग कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट। आप लोगों को परसुएड कर रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इसमें ये फायदे हैं, सिंपल। इट इज अ ट्रांजेक्शन फोकस्ड एक्टिविटी एम्ड एट क्लोजिंग डील्स। ये एक ट्रांजेक्शन फोकस्ड एक्टिविटी है कि बस आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, सामान बिकना चाहिए, है ना, जिससे आप अपने डील्स को क्लोज कर पाओ। सेलिंग इज अ सबसेट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग जो है मार्केटिंग का एक छोटा सा सबसेट है, एंड टिपिकली इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पोटेंशियल कस्टमर्स, वेदर इन पर्सन, ओवर द फोन, और थ्रू डिजिटल चैनल्स। है ना, सेलिंग बहुत सारे तरीकों से की जा रही है ना, तो इन सारे तरीकों से की जा सकती है। द फोकस ऑफ सेलिंग इज ऑन द इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। ठीक है, इमीडिएट एक्सचेंज यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं सेलिंग में, लेकिन मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होता है। ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स टैक्टिक्स, नेगोशिएशन एंड कस्टमर परसुएशन टेक्निक्स। है ना, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं सेलिंग को। क्या? सेल्स की टैक्टिक्स, नेगोशिएशन आप कैसे कर रहे हो, कस्टमर किस तरीके से आपके टेक्निक्स को परसुएट कर रहा है ना, वो सारी चीजें। सेलिंग इज ऑफन अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस दैट इज कंसर्न विद द मीटिंग सेल्स टारगेट, whereas marketing is a long term strategy that looks at customer satisfaction, ब्रांड लॉयल्टी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस से, है ना। सेलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, जहां पे आप सिर्फ अपने जो टारगेट है उसको आप मीट करने की कोशिश कर रहे हो, वेयर एज मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, जहां पे आप कस्टमर के सेटिस्फैक्शन, ब्रांड लॉयल्टी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि वो बंदा बार बार आप ही से आकर के उस प्रोडक्ट को खरीदे। नाउ अगले टॉपिक पे चले आते हैं, रिलेवेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग हमें करने की जरूरत ही क्या है? आपके मन में आएगा ये सवाल कि मार्केटिंग हम लोग करेंगे ही क्यों? सही बात है, अगर किसी की प्रोडक्ट बिक जा रही है तो उसको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एप्पल का प्रोडक्ट, इन लोगों ने कभी मार्केट नहीं करा, इन लोगों को कभी मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्वालिटी इतना बेहतरीन था, और इन लोगों ने प्रोडक्ट क्वालिटी की वैल्यू को उस टाइम पे समझा जिस टाइम पे लोग मास प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। जब लोग क्वांटिटी में खेल रहे थे तब एप्पल क्वालिटी में खेल रहा था। जब एप्पल ने एप्पल वन लॉन्च किया, या एप्पल के आईफोन्स लॉन्च किए, एप्पल का आईपैड्स लॉन्च किए, मैकिंटॉश लॉन्च किए, उस टाइम पे वो सारी चीजें उस टाइम के जमाने के लिए काफी आगे थी, वो 10 साल आगे चल रहे थे। दैट इज वाई उनका एक वर्ड ऑफ माउथ जो है क्रिएट हुआ, बहुत ही भयंकर क्रिएट हुआ है, और उनका अभी ग्लोबल प्रेजेंस है मोबाइल सेक्टर में। आई डोंट थिंक कि उनका मोर देन लेस देन 50% शेयर होगा, उनका मोर देन 50% ही होगा। और ब्रांड वैल्यू के मामले में तो सैमसंग से काफी ऊपर है, मतलब काफी ऊपर है, टॉप पे है, राइट। सो मार्केटिंग तभी करने की जरूरत पड़ती है ना, कई बार मार्केटिंग करने की जरूरत तभी पड़ती है जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट में दम होता है, लेकिन लोगों को चूंकि इस बारे में पता नहीं है, तो फिर आप मार्केटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे एप्पल का कैटेगरी पहला वाला है, उनका प्रोडक्ट इतना दमदार है कि उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग तो हम ही लोग कर देते हैं कि एप्पल का फोन भाई बहुत अच्छा है। उनको टीवी में एड चलाने की जरूरत ही नहीं है, उनको बस सिर्फ लोगों को इतना बोलना है कि अगले साल हमारा आईफोन 17 लॉन्च हो रहा है, लाइनें लग जाएंगी, है ना। सो ये चीज देखने को मिलता है हमें। सो रेलेवेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग हम लोग करेंगे क्यों, क्यों जरूरी है हमें मार्केटिंग करना? सो मार्केटिंग इज क्रिटिकल इन टूडेज कॉम्पिटेटिव एंड एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, बिकॉज इट हेल्प्स बिजनेस टू, क्या क्या फायदे पहुंचाते हैं बिजनेस को, और अभी के टाइम पे जो कि कॉम्पिटेटिव टाइम है, और एवर चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, काफी डायनामिक हो गया पहले के मुकाबले। हर साल कुछ ना कुछ रूल्स वगैरह लग जाते हैं। जैसे कि टेस्ला की कार इंडिया में बहुत सस्ती बिक सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लगा के रखे हैं कि प्राइसेस जो है उसकी डबल हो जा रही है। ठीक है ना। तो ये जो गवर्नमेंट के प्राइस जो पॉलिसीज हैं कि बाहर की कंपनीज को आने नहीं देना है, एक्चुअली आने नहीं देना है क्या, कोई भी कंट्री चाहेगी कि जो उनके अपने कंट्री के जो कंपनीज हैं उनको फायदा हो। जैसे टाटा की ईवी है, महिंद्रा की ईवी है, इनकी अगर ईवीज बिकेंगी तो उससे फायदा हमें भी होगा, गवर्नमेंट को भी होगा, और हमारी इकोनॉमी की भी होगा। लेकिन अगर बाहर के प्रोडक्ट्स आएंगे इंडिया में तो उसका फायदा बाहर की कंपनीज को होगा, हमें नहीं होगा। दैट इज वाई इसको कहते हैं ना कोटा सिस्टम, या एक तरीके से इसको ये भी कहते हैं, मुझे ठीक एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा, जहां पे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है बाहर के प्रोडक्ट्स को इंडिया में आने से। ठीक है, तो ये चीज अच्छी है। मैं ये क्यों बता रहा था भूल गया। हाँ, एवर चेंजिंग इन बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको अपने बिजनेस को अडेप्ट करना,
मार्केटिंग के तरीके को अडेप्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। और मार्केटिंग किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है इस तरह के एनवायरनमेंट में जहाँ पे हमेशा चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक करके करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर नीड्स, है ना, जो कंज्यूमर के नीड्स है उनको समझना। मार्केट आपको ये बता देगा, मार्केट रिसर्च जब आप करोगे तो आपको ये बता देगा मार्केटिंग की जो कस्टमर की नीड्स है वो क्या है, क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट ही है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च करोगे तो ही आप मार्केटिंग कर पाओगे, मार्केटिंग का सबसे पहला स्टेप ही यही है, राइट। तो ये करने से आपको ये पता चल जाता है कि मार्केटिंग में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको क्या उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, राइट। सो मार्केटिंग प्रोवाइड्स बिजनेस विद इनसाइट्स इनटू व्हाट कस्टमर्स वांट, देयर प्रेफरेंसेस एंड व्हाट ड्राइव्स देयर परचेज डिसीजन, है ना। ऐसी क्या चीजें हैं जो उनके डिसीजंस को ड्राइव कर रही हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो वो जो ढूंढ रहे हैं वो प्रोडक्ट्स में, जिससे उनका प्रोडक्ट दूसरे कंपनीज का प्रोडक्ट बिक रहा है। लोगों का टेस्ट क्या है, उनका क्या प्रेफरेंस है, राइट। दिस नॉलेज हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट अपील टू द टारगेट मार्केट। और इसके बेसिस पे, इन जानकारी के बेसिस पे आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करते हो, आप ऐसे सर्विसेज को लोगों को देने की कोशिश करते हो जिससे जो आपका टारगेट ऑडियंस है वो खुश हो जाए, उनको वो चीजें वैल्यूएबल लगे, राइट। दूसरा पॉइंट है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। मार्केटिंग करके हमारा ये फायदा होता है कि हमें ब्रांड अवेयरनेस होती है और लॉयल्टी होती है। लॉयल्टी तो वो लोग क्रिएट करवाना चाहते हैं हमसे, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बिल्कुल हम लॉयल रहेंगे भाई आपके प्रोडक्ट के प्रति। अगर हमें कोई बेहतर प्रोडक्ट आपसे कम प्राइस में मिलेगा, कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो फिर हमें भाई स्विच करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज भी होती है। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प्स बिजनेसेस टू कम्युनिकेट देयर ब्रांड मैसेज क्लियरली। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा होगा तो बिजनेसेस जो हैं उनकी जो मैसेजेस हैं, ब्रांड मैसेजेस हैं, वो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं विद देयर लॉयल एंड लॉयल कस्टमर्स, आप बोल सकते हो। बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। स्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हैं कस्टमर्स के साथ, लीडिंग टू अ लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। तीसरा पॉइंट है ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। मार्केटिंग सच में बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करता है। अगर आप मार्केटिंग करोगे तो आपका बिजनेस अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। अभी के टाइम पे मार्केटिंग जरूरी है, अभी के टाइम पे लोगों को दिखना चाहिए प्रोडक्ट आपका। ऐसे बहुत सारे एड्स आपके फोन पे चल रहे होंगे जो कि आपको चाहिए नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उस प्रोडक्ट के बारे में कभी अपने मुंह से कुछ बोला है या इवन सोचा भी है, नहीं सोचने वाली टेक्नोलॉजी तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन गूगल की मैं बात बताना चाहूंगा कि गूगल जो है, आप जो बोल रहे हो ना, वो सिर्फ गूगल नहीं, जिन जिन एप्स को आपने परमिशन दे करके रखा है वो सारे के सारे एप्स आपकी बातों को सुनते हैं। और आप जो भी चीजें बोलते हो, सपोज आपने बोला कि एप्पल का फोन, जैसे अभी अभी मैं एप्पल एप्पल कर रहा हूँ, तो एप्पल तो बहुत ज्यादा ऐड रन नहीं करता, अदरवाइज उसका भी ऐड आपको फोन पे या आपके लैपटॉप पे आपको दिख जाता। आप जो भी सर्च करोगे अभी के टाइम पे गूगल पे, उसी चीज का ऐड आपको बार बार दिखेगा जब तक आप उसको बाय ना कर लो, या बाय करने के बाद भी दिखेगा। तो अभी सिस्टम एल्गोरिदम कुछ ऐसा ही हो गया है, उन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, टेक जाइंट्स ने, कि आप जो चाहोगे आपको आंख पे वही दिखेगा, और वो तब तक आपको दिखाएंगे जब तक आप खरीद ना लो, ठीक है। तो ड्राइव बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए ऐड चलते हैं, बहुत ज्यादा ऐड चलते हैं ऑनलाइन। और जब चलते हैं तो हमें बार बार दिखता है, और जब हम मन बनाते हैं कि हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए और बार बार वो हमारे आंखों के सामने आने लगता है, तो हम उसको बाय कर ही लेते हैं। तो दैट इज वाई अभी के टाइम पे बिजनेस ग्रोथ के लिए ये होता है और किया जाता है। थ्रू इफेक्टिव मार्केटिंग बिजनेसेस कैन एक्सपेंड देयर कस्टमर बेस, इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड ड्राइव रेवेन्यू ग्रोथ बाय रीचिंग न्यू मार्केट्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है ना, ये सारी चीजें करके वो लोग नए मार्केट्स में और नए सेगमेंट्स में खुद को एक्सपैंड कर सकते हैं बाय डूइंग दिस मार्केटिंग, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज रेलेवेंट। Fourth point, which justifies or proves the relevant of marketing is adapt to market changes. अगर आप मार्केटिंग करोगे तो मार्केट में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वेदर इट इज अ टेक्नोलॉजिकल बदलाव या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ बदलाव आ गए, कुछ ट्रेंड्स में बदलाव आ गए, तो वो आप जल्दी अडेप्ट कर पाओगे क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग द मार्केट चेंजेस दैट आर हैपनिंग राइट नाउ, बिकॉज यू विल डू द मार्केटिंग, राइट। सो मार्केटिंग दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ऐप नोकिया अगर समझ जाता कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो उनका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर नोकिया चल रहा है, सिम्बियन, वो अगर तुरंत अगर ये मार्केट रिसर्च करके अगर वो एंड्रॉयड पे स्विच कर जाता तो वो कंपनी डूबती नहीं, लेकिन वो ऐसी डूबी कि वापस से मार्केट में आ ही नहीं पाई। सो ये प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलता है। सो अडेप्ट टू मार्केट चेंजेस, मार्केटिंग हेल्प्स बिजनेसेस स्टे रेलेवेंट बाय आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग ट्रेंड्स, कंज्यूमर बिहेवियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस।
क्या क्या बदलाव मार्केट में आ रहे हैं, क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, लोगों के बिहेवियर्स में क्या बदलाव आया है, किस तरह की चीजें मार्केट में चल रही हैं, वैसे ही प्रोडक्ट आपको बनाने पड़ेंगे। लाइक ओप्पो और वीवो जब मार्केट में आया था तो उन लोगों ने खुद को एज ए कैमरा एंड म्यूजिक फोन ब्रांड करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये सारी चीजें पहले भी फोन्स में वगैरह हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई करने की कोशिश की कि भाई हमारा ब्रांड कैमरा और म्यूजिक के मामले में बेस्ट है ना। और लोगों का सच में उस टाइम पे डिमांड कैमरा ही था। हम लोग पहले फोटो खिंचवाने के लिए जाते थे स्टूडियोज में, कितने ज्यादा पैसे खर्च होते थे, लेकिन स्टूडियोज, कोडक, ये सारी की सारी चीजें बंद हो गई जब से ये फोन का हाथ में आया है। राइट, तो इन लोगों ने उस चीज की वैल्यू को समझा कि लोग अब बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं फोटो खींचने के लिए, वो लोग कहीं घूमने जाते हैं तो उन मेमोरीज को कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा फोन बनाए जहां पे ये सारी चीजें अच्छी रहे, म्यूजिक भी अच्छा रहे और कैमरा कैमरा का फोन भी अच्छा रहे। एंड हाउ हाउ डिड दे डू इट? बिकॉज दे डिड द मार्केटिंग, दे डिड द रिसर्च। दैट इज वाई दे गॉट टू फाइंड आउट कि ये सारी चीजें हो रही है मार्केट में और हमें ये करना चाहिए। Right. So these establishes, these points establishes that marketing is relevant. Okay. Now we will talk about the marketing mix, components and importance. तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये 4 P's होते हैं जिसके जरिए मार्केटिंग मिक्स तैयार होता है। जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम हम ये ध्यान रखते हैं कि नमक ज्यादा ना हो, राइट, मसाला ज्यादा ना हो। तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज कितनी मिलाएंगे जो हमारा जो खाना है वो बेस्ट बनेगा, जो सब्जी बनेगी, जो मटन कड़ी बनेगी या जो भी बनेगा वो बेस्ट बनेगा। राइट, खाते टाइम हम लोग कुछ ना कुछ चीजें मिलाते हैं। उसी तरह से मार्केटिंग में ये 4 चीजों का मिक्स होता है। अब कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल करना है, जैसे प्रोडक्ट कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे प्राइस इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे प्लेस, कहीं पे प्रमोशन। इन चारों का मिक्स जो है आपको किस जगह पे कितना देना है, कितना तड़का लगाना है, अगर आप ये समझ जाओगे तो यही है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स बहुत सिंपल है, इन चारों चीजों का मिक्सचर है। और हर जगह पे ये सेम नहीं होगा, हर जगह पे ये अलग अलग होता है। कहीं कहीं पे प्रोडक्ट जो है उसका क्वालिटी बढ़ा दी जाती है, कहीं कहीं पे उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है, कहीं कहीं पे प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया जाता है, कहीं कहीं पे बढ़ा दिया जाता है। प्लेस मैटर करता है, जगह मैटर करता है। जो चीज सपोज कोई छोटा शहर है, वहां पे गूगल की जो सर्विसेज है वो मान लो 10 रुपए में कोई चीज बिक रही है, वही चीज अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बिकेंगी तो वही 10 रुपए की चीज वो 100 रुपए में बिकने लगेंगी। तो जगह मैटर करता है, राइट। सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर दीज आर द 4 मिक्सचर्स यू कैन से ऑफ मार्केटिंग, which uses you know which company uses in a different way in a different places। डिफरेंट चीजों में वो लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट। नाउ द प्रोडक्ट इज द कोर ऑफरिंग दैट सेटिस्फाइज कस्टमर नीड्स और डिजायर। प्रोडक्ट जो होता है वो कोर ऑफरिंग मतलब मेन चीज होती है, कोर आइटम होता है, मेन कोर्स होता है आप बोल सकते हो, जो कि कंज्यूमर्स के नीड्स एंड डिजायर को सेटिस्फाई कर रहा है। इट इंक्लूड्स फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें जो है गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, या तो दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। द प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स डिसीजंस अबाउट। अब प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में जो आप मार्केटिंग मिक्स कर रहे हो, तो प्रोडक्ट में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहला है प्रोडक्ट डिजाइन एंड फीचर्स। प्रोडक्ट का डिजाइन बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, उसके फीचर्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि फीचर्स के बेसिस पे ही उनका यूएसपी तैयार होता है। यूएसपी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। अगर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदे तो क्यों खरीदे, कुछ तो यूनिक आपको देना पड़ेगा ना। तो यूएसपी क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा है क्वालिटी, द लेवल ऑफ क्वालिटी दैट विल मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। आपको ध्यान देना है कि जो क्वालिटी आप ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को मीट करे, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। और अगर आपकी आपने क्वालिटी अच्छी नहीं दी तो फिर वो लोग आपके पास दोबारा सामान खरीदने नहीं आएंगे, बस एक बार गलती होगी दोबारा नहीं होगा। राइट, तो वो चीज। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, द आइडेंटिटी एंड इमेज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। राइट, प्रोडक्ट के साथ जो इमेज एंड आइडेंटिटी एसोसिएटेड है उसको एक तरह से बरकरार रखना जरूरी है, उसके लिए प्रोडक्ट अच्छा बनाना जरूरी है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट बनाते वक्त इन सब चीजों का ध्यान आपको अपने दिमाग में रखना है। पैकेजिंग, द वे द प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड टू द कस्टमर्स। लोगों को किस तरीके से प्रोडक्ट, अभी रिसेंटली मैंने झंडू का एक हनी मंगवाया था, भाई साहब उसकी क्या पैकेजिंग थी। प्रथम तो पैकेजिंग ऑल्सो मैटर्स whenever you are buying something na, and if it is wrapped up in a very good way, when you will open it ना तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है। राइट, जब आप किसी पैकेज को खोलते हो तो उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी मैटर करता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को बना रहे हो तो पैकेजिंग के ऊपर भी ध्यान दो।
ठीक है। सो द वे द प्रोडक्ट इज प्रेजेंटेड टू द कस्टमर्स विच इन्फ्लुएंसेस परसेप्शंस एंड कन्वीनियंस, है ना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। For example, Apple's iPhone is a product that combines design, technology, and brand value and making it desirable to customers. राइट। एप्पल का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, डिजाइन के मामले में बहुत बेहतरीन है, सेरेमिक बॉडी उसका होता है। किसी भी फोन का सेरेमिक बॉडी नहीं है अभी के टाइम पे। आई थिंक एक दो फोन्स का है, लेकिन वो एप्पल को मैच नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी के मामले में डेफिनेटली उससे बेहतर कोई फोन है ही नहीं। सिक्योरिटी के मामले में हैकिंग पॉसिबल नहीं है, और एक एप्पल आईडी एक ही होता है, कोई और लॉगिन नहीं कर सकता। आपका फोन कोई और चुरा के भाग भी जाए तो भी यूज नहीं कर पाएगा। ब्रांड वैल्यू तो माशाल्लाह गजब है। राइट। सो ये इसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं मेरा, सिंपल। दूसरा है प्राइस। तो प्राइस भी आपको ऐसा रखना है ताकि लोग आपके सामान को ले पाए। एप्पल के साथ लेकिन ऐसा नहीं था। एप्पल ने जब लॉन्च किया था तो वो इतना महंगा था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अभी तो इसलिए लोग बोलते हैं ना कि किडनी बेच देंगे, किडनी बेच करके मैंने ये एप्पल फोन खरीदी है। तो अभी के टाइम पे प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन ये प्राइस ज्यादा होने से ही उनको फायदा हुआ है। उन्होंने खुद को एज ए प्रीमियम ब्रांड स्टैब्लिश किया है। ठीक है। तो ये उस चीज का भी फायदा है एक्चुअली। सो प्राइस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स मस्ट पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। तो प्राइस का मतलब वो होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि कस्टमर्स को पे करना पड़ेगा अगर वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज क्रिटिकल। प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो प्राइस रखोगे आप, आपने 1 रुपए में कोई सामान बनाया, आप उसको 10 रुपए भी रख सकते हो प्राइस, या 1.5 रुपए भी रख सकते हो। अगर आप उसका प्राइस 10 रुपए रखोगे तो क्यों रखोगे? क्या आपकी मार्केट में मोनोपोली है? अगर मोनोपोली है तो बिल्कुल 10 रुपए रखो। लेकिन अगर मोनोपोली नहीं है और आप मार्केट में अपना एक मार्केट शेयर बनाना चाह रहे हो, तो 1 रुपए अगर आपको प्रोडक्ट को बनाने में लगा है तो आप 1.5 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए रखो ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि शुरू में आपको मार्केट पे कैप्चर करना है, मार्केट शेयर में अपना शेयर बढ़ाना है, ना कि आपको प्रॉफिट कमाना है। शुरू में प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होना चाहिए। तो प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत हद तक डिपेंड करती है, मार्केटिंग में इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि हम उस प्रोडक्ट के प्राइस को क्या रखें। ठीक है। सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज क्रिटिकल एज इट इम्पैक्ट्स रेवेन्यू, क्योंकि इसकी बेसिस पे रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होता है। अब आपको इतना भी कम प्राइस नहीं रखना है कि जो जिन लेबर्स ने उन प्रोडक्ट को बनाया है उनको भी आप सैलरी ना दे पाओ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। रिवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटेटिव पोजीशनिंग। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और ऑलरेडी वो प्रोडक्ट मार्केट में 7 रुपए में बिक रहा है जो आपने 1 रुपए में बनाया है, तो आप कॉम्पिटेटिव बने रहने के लिए 1 रुपए के प्रोडक्ट को 5 रुपए में बेचो। इससे क्या होगा, लोगों को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे, अगर बेहतर लगेगा तो वो आपके साथ स्टे कर जाएंगे। और जो 7 रुपए में बेच रहे हैं उनका तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। राइट। सो आपको हर चीज के ऊपर ध्यान देना है। आपको रेवेन्यू के ऊपर भी ध्यान देना है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान देना है, और कॉम्पिटेटिव पोजीशनिंग के ऊपर भी ध्यान देना है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिसीजंस इंक्लूड। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपका प्राइसिंग का जो डिसीजन है वो डामाडोल हो सकता है, या जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कॉस्ट। डेफिनेटली जितना खर्च आपको पड़ा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, आप उससे कम प्राइस पे तो नहीं बेचोगे, कभी नहीं बेचोगे, नहीं तो फिर बिजनेस का फायदा क्या हुआ। राइट। सो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जैसा कि मैंने बताया 7 रुपए 5 रुपए वाली बात, है ना, कि आप वही प्राइस रखोगे जो आपको लगेगा। सेटिंग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस बेस्ड ऑन मार्केट नॉर्म्स, है ना। वैल्यू परसेप्शन, हाउ मच कस्टमर्स आर विलिंग टू पे बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू। लोग कितना आपको पे करना चाह रहे हैं, है ना। एक आपको आइडिया हो जाता है जब आप प्रोडक्ट बना लेते हो और मार्केट में जो प्रोडक्ट ऑलरेडी उस तरह का बिक रहा है, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कितना लोग उसके ऊपर पे करना चाह रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट बाय इट। राइट। डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स, ये बहुत जरूरी है। आप 10 रुपए रख के 50% का डिस्काउंट करके उसको 5 रुपए में बेच दो 1 रुपए का प्रोडक्ट, ये भी पॉसिबल है। अभी के टाइम पे डिस्काउंट्स का मतलब ही यही है, हम लोग पागल हैं। All Indians like me and everybody, they are all पागल behind this discounts and offers। बट ऐसा कुछ नहीं होता डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। वो लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं, बढ़ा करके फिर डिस्काउंट दे देते हैं और कहते हैं कि भी इतने डिस्काउंट पे है। कभी कभी वाकई में डिस्काउंट रहता है ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बहुत पुराने होते हैं, जिनका स्टॉक जिनको इन्वेंट्री से निकालना होता है। एप्स को, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, या मिंत्रा हो गया, खासकर कपड़े लोग वहां से बहुत खरीदते हैं, मैं भी बहुत खरीदता हूँ मिंत्रा से। लेकिन मिंत्रा में अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, इसका मतलब उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम है उसको चेक कर रहा है, वो काफी पुराना होगा। वो 1 साल या 2 साल पहले मैन्युफैक्चर हुआ हुआ प्रोडक्ट होगा, वो आर्टिकल नया नहीं होगा। ठीक है। तो डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स
एक तरीके से ढकोसले होते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, बट अगर सच में मिल रहा है किसी बेहतर प्रोडक्ट पे, इसका मतलब वो प्रोडक्ट काफी पुराना है, लोग खरीद नहीं रहे, रखा हुआ है प्रोडक्ट, उनको बस उस मार्केट को क्लियर करना है, आई मीन उस प्रोडक्ट को क्लियर करना है। फॉर इंस्टेंस, लग्जरी ब्रांड्स लाइक रोलेक्स सेट हाई प्राइसेस टू मेंटेन एक्सक्लूसिविटी। अब देखो एक्सक्लूसिविटी का मतलब क्या है, कि वो लोग एक्सक्लूसिवली बना रहे हैं, है ना, इतना प्राइस रख दिए हैं कि कोई उसको खरीद ही ना पाए। जैसे एक लिमिटेड एडिशन भी आता है बोल करके, लिमिटेड एडिशन वॉच, लिमिटेड एडिशन वॉच, है ना, या लिमिटेड एडिशन दिस दैट जो भी। तो वो लिमिटेड एडिशन का मतलब ये है कि लोगों को आप एक तरीके से पेनेट्रेट कर रहे हो कि भाई लिमिटेड एडिशन है, इसके बाद फिर दोबारा नहीं आने वाला ये। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, रोलेक्स रोलेक्स की घड़ी बहुत बहुत महंगी होती है। तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने इतना प्राइस हाई कर दिया है कि लोग इसको एक्सक्लूसिव समझ करके इसको बाय करते हैं कि एक्सक्लूसिव है भाई। while value brands like Walmart keeps prices low to appeal to low budget conscious people, whereas अगर हम Walmart की बात करें तो ये एक तरीके से प्राइसेस लो रखता है ताकि जो बजट कॉन्शियस शॉपर्स हैं, ऐसे लोग जिनका जो लोग बजट के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, मतलब मिडिल क्लास के लोग ऐसे समझ लो, है ना, हमारा बजट अगर हम लोगों ने कुछ बड़ी परचेस कर ली तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा, राइट। तो उस चीज के ऊपर वॉलमार्ट काफी अच्छा है। इंडिया में वॉलमार्ट को रिप्रेजेंट करता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सेल किया जा चुका है वॉलमार्ट को, आई होप कि आपको पता होगा। एंड रोलेक्स तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, कंपनी है, जो कि घड़ियां मैन्युफैक्चर करती हैं, राइट। सो ये दो कंपनीज, यहाँ पे कुछ अमेरिकन रेफरेंस थोड़े से ज्यादा दिए गए हैं, तो इनको समझने में अगर दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तीसरा है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्लेस रेफर्स टू द चैनल्स थ्रू विच द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। ऐसे चैनल्स का इस्तेमाल करना या फिर ऐसे चैनल्स के ऊपर ध्यान देना जो कि कस्टमर्स तक इजिली प्रोडक्ट्स को पहुंचा दे, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी इंश्योर दैट द प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट द राइट टाइम इन द राइट लोकेशन एंड द राइट क्वांटिटीज। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था, मैं मेरी मिसेस को लेकर के गया था डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने एक दवा प्रेस्क्राइब किया जो कि ऑनलाइन तो अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने बोला कि वो उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली मुझे पता था कि ये ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा, मार्केट में भी जनरली मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से लेते हैं, मैं उस मार्केट में जो हमारा एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उसको भेज दूंगा, भिजवा दूंगा, वो मार्केट में वो सप्लाई कर देगा, फिर आप वहां से बाय कर सकते हो, राइट। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो अच्छी हो रही है, डॉक्टर उस प्रोडक्ट को प्रेस्क्राइब भी कर रहा है, लेकिन मार्केट में है ही नहीं अवेलेबल वो प्रोडक्ट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, राइट। वही बात यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो राइट लोकेशन एंड इन द राइट क्वांटिटीज, की एलिमेंट्स ऑफ द प्लेस कंपोनेंट इंक्लूड, अब क्या क्या इसमें आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाएगा। मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा प्रथम, क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज है, थोड़ा मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि 10 मिनट का टाइम था, आई थिंक वो खत्म होने वाला है, 6 मिनट का टाइम है मेरे पास अभी, तो इसको कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, द इंटरमीडिएरीज, यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, होलसेलर, रिटेलर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये वो सारी चीजें हैं, वो सारे लोग हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को इम्पैक्ट करते हैं, या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसको ध्यान में रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है जब आप मार्केटिंग कर रहे हो। लोकेशन, द फिजिकल और डिजिटल स्पेसेस वेयर कस्टमर्स कैन एक्सेस द प्रोडक्ट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लोग कहाँ से फिजिकली खरीद सकते हैं, या डिजिटली अगर खरीदेंगे तो किस प्लेटफॉर्म पे खरीदेंगे, अमेजन पे खरीदेंगे या फ्लिपकार्ट पे खरीदेंगे या कहीं और खरीदेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स के ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है कि कौन सी कंपनी जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाएगी, लॉजिस्टिक्स का मतलब यही होता है। तो कौन सी कंपनी करेगी, कैसा उनका बेस है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। द प्रोसेस दैट मैनेजेस द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड यूजर्स, उसको कहते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है, इसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। और एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई है अमेजन की। फॉर एग्जाम्पल अमेजन यूजेस एन एक्सटेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अमेजन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, एंड एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम, इनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो बहुत ही एफिशिएंट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अमेजन पूरे वर्ल्ड में है, राइट, और उनका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है वो हाई लेवल, वो अलग ही लेवल का है। इंडिया में थोड़ी दिक्कत है बट बाकी सारी कंट्रीज में उतनी दिक्कत नहीं है, तो जो भी, तो ये वो चीजें हैं। चौथा पॉइंट है प्रमोशन का, ठीक है ना। तो प्रमोशन, जैसा कि मैंने बताया, प्रमोशन करना अभी के टाइम पे बहुत जरूरी है, वही बात यहाँ पे बोली गई है। प्रमोशन इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट द प्रोडक्ट्स वैल्यू प्रपोजिशन टू द टारगेट ऑडियंस, है ना। लोगों को आप ये बताते हो कि आपको इस प्रोडक्ट को लेके क्या फायदा होगा, क्या वैल्यू मिलेगा, राइट, एंड परसुएट देम टू मेक अ परचेस, और आप उसको परसू करते हो कि भाई हमारा ये सामान खरीद लो, आपको अगर आप खरीदोगे तो आपको ये सारे फायदे आपको जो है देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या है जिसका आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग। आपको एडवर्टाइजिंग करने हैं,
टीवी पे करना है, प्रिंट एड्स चलाना है, डिजिटल एड्स चलाना है। अभी के टाइम पे डिजिटल एड्स काफी हैं, अभी अभी के टाइम पे प्रिंट एड्स और टीवी टीवी वाले एड्स नहीं चलते हैं। सारे लोग अपने फोन में बिजी हैं, कोई टीवी वगैरह भी नहीं देखता, सिवाय जो जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जो लोग घर पे रहते हैं उनको छोड़ करके। राइट, सेल्स प्रमोशन करना जरूरी है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट्स, कूपन एंड गिव अवेज भी करना जरूरी है। अभी के टाइम पे आपने सुना होगा कि लोग ट्रायल पैक्स बेच रहे हैं, ट्रायल पैक्स भी लोगों को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि भाई ले लो ले लो ले लो, हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू दो। सारे लोग वही कर रहे हैं अभी। पब्लिक रिलेशंस भी जरूरी है, एफर्ट्स टू मैनेज द ब्रांड्स इमेज एंड रिलेशनशिप विद द पब्लिक। तो पीआर के लिए लोग बहुत काम करते हैं, बहुत खटते हैं भाई, पीआर बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। चौथा है पर्सनल सेलिंग। अब ये डोर टू डोर होता है, या कई बार फोन पे कॉल करके जो करते हैं वो भी एक तरह का पर्सनल सेलिंग ही हुआ। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स पीपल एंड द पोटेंशियल बायर। जब डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पर्सनल सेलिंग। ओके, तो दिस और इसमें आपका प्रमोशन में ये भी आ जाएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कोको कोला यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी कमर्शियल्स। एग्जाम्पल के तौर पे कोको कोला को बताया गया है कि इन लोगों ने टीवी कमर्शियल्स का यूज किया है, सोशल मीडिया कैंपेन्स करते हैं एंड स्पॉन्सर्स भी करते हैं टू प्रमोट इट्स ब्रांड लॉयल्टी। अभी अभी रिसेंटली रिसेंटली मतलब काफी टाइम हो गया, फिर भी आपने वो इंसिडेंट सुना होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने कोको कोला का बॉटल रखा हुआ था। कोको कोला ने इसलिए रखा था कि क्रिस्टियानो के सामने रहेगा, रोनाल्डो के सामने रहेगा, तो हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जो ब्रांड लॉयल्टी है लोगों के मन में वो ज्यादा होगी, ब्रांड को वो लोग ठीक तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। पर उसने कोको कोला को हटा करके वहां से पानी का बॉटल रख दिया, और उसी दिन कोको कोला का शेयर मार्केट में 2 से 3% लुढ़क गया था। 700 से 800 करोड़ कोको कोला के एक दिन में उड़ गए थे। तो ये छोटा छोटा चीज होता है जो कि कंपनीज करती हैं, लेकिन जिनके जिनके लिए कर रही हैं, या सॉरी जिनके सामने वो कर रही हैं, वो ध्यान नहीं दे पाते कि वो उनका क्या सोच है उस चीज के बारे में। रोनाल्डो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सही बात उसने, बहुत सही चीज उसने की, क्योंकि सच में कोको कोला पीना इज नॉट गुड। इट कंटेन्स वेरी हाई शुगर। अगर वो 100 ml है तो उसमें 50-70 मिलीग्राम तो सिर्फ आपका चीनी है उसमें, है ना। तो कोको कोला अच्छा नहीं होता है। दैट इज वाई उसने ऐसे चीजें की। तो प्रमोशन के लिए कंपनीज ऐसा करती हैं। इसको कंक्लूड करते हैं, 1 मिनट 55 सेकंड का टाइम है। सो इन समरी, मार्केटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक प्रोसेस। सिंपल सी बात है, कॉम्प्रिहेंसिव है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, दैट गोज बियॉन्ड सेलिंग, जहां पे हम लोग सेलिंग से बहुत ज्यादा चीजें कर रहे होते हैं, सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे होते, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, यहाँ पे आप मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, प्रोडक्ट्स को बनाने की कोशिश करते हो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स, एंड इफेक्टिवली प्रमोटिंग देम थ्रू द राइट चैनल्स, और आप उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हो सही रास्तों से, सही चैनल्स के थ्रू। ओके, द मार्केटिंग मिक्स इज एन एसेंशियल टूल फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो मार्केटिंग मिक्स का होना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हो, सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हो, एज इट combines the element of product, price, place and promotion to create a compelling offer for consumers। ठीक है, क्योंकि हम लोग इन सारी चीजों का यूज करते हैं ताकि कंज्यूमर्स कंपेल हो जाएं। ओके, both marketing and selling are integrated to business success, but marketing has a broader focus on customer satisfaction and long-term business growth, while selling is focused on an achieving immediate sales। Okay, thank you so much, Pratham. Classes is gonna over any minute now. So all the best। कल हम लोग मिलते हैं, आप इसको स्टडी कीजिएगा इस क्वेश्चन को और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी। ठीक है, थैंक यू।